ठीक है, तो आज हम लास्ट सेशन एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने लास्ट कहाँ पे किया था? एक तो वो थे हमारे पेंडिंग लेफ्ट तक किया था। उसमें आवाज नहीं आ रही, नहीं वॉइस तो आ रही है ना? हाँ जी, अभी आ रही है, टाइम नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है अपने पिछली है जो संडे वाली। बस कोई नहीं। अच्छा, पोजीशनिंग करनी थी हमने मेनली, है ना? हाँ, पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशनिंग वापस से हम स्टार्ट करते हैं। पोजीशनिंग एक्चुअली 3 टाइप की मेन पोजीशन होती है। वन इज पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है और एक फिक्स्ड है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मेन पर्पस है हमारे पेज से, जो हमारा पेज है उससे उसकी पोजीशन सेट करना। मैं एक पेंट खोल लेता हूं और वहां पर मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरह से पोजीशनिंग काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा HTML वेब पेज है। ठीक है, ये क्या है? HTML वेब पेज है और इसमें हम चाहते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लगाएं, मान लीजिए कॉल आउट लगाना है, तो ये ऊपर से हमारा 10 पिक्सल हो और साइड से भी हमारा 10 पिक्सल हो। ठीक है, ये हमारे पोजीशनिंग हम उसको करना चाहते हैं। तो हम इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बोलते हैं। कौन सी पोजीशनिंग है ये? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ये ठीक है, तो ये जो पोजीशनिंग है ये हमारी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है। ठीक है, इसमें अगर पेज ऊपर और नीचे स्क्रॉल करता है, अगर कोई चीज ऊपर हो रही है और वहां से फिर नीचे जा रही है, तो ये साथ में एलिमेंट भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ अब हम अगले पे आते हैं, दैट इज हमारा रिलेटिव पोजीशनिंग। अब जैसे ये एक एलिमेंट पहले से बना हुआ है और हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, ये जो एलिमेंट है इस पर्टिकुलर एलिमेंट से 10 पिक्सल की डिस्टेंस और होनी चाहिए, तो उसके लिए हम तो अब इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक से मुझे 10 पिक्सल की डिस्टेंस और तय करनी है, यानी यहां पर। ठीक है, यहां पर अगर मैं कोई एलिमेंट बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं कौन सी लूंगा? रिलेटिव पोजीशनिंग लूंगा, क्योंकि मुझे वेब पेज से नहीं तय करना है कि कितना होगा। ठीक है, मुझे तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से तय करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिलेटिव पोजीशनिंग लूंगा। अब अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। यहां पर मुझे एक एलिमेंट चाहिए, दैट इज रिलेटिव पोजीशनिंग। ठीक है, और फिक्स्ड पोजीशन होती है ये जो हमारा पेज है, जो हमारी स्क्रीन है। ठीक है, ये
डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो उससे कोई मतलब नहीं है, HTML पेज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो स्क्रीन से मतलब है। ये जो स्क्रीन साइज है यहां से पोजीशन होनी चाहिए, यानी मुझे 10 पिक्सल यहां लेने हैं। अगर मेरी स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करती है तो ये चीज ऑटोमेटिकली नीचे आ जानी चाहिए, अगर मैं नीचे जाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, मेरी स्क्रीन से इसका जो पोजीशन है वो मैं सेट करता हूं कि 10 पिक्सल ऊपर और 10 पिक्सल लेफ्ट। ठीक है, पोजीशन हम कई तरह से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। ठीक है, हम चारों डायरेक्शन से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई तरह से जो है पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो वापस से PDF पर आ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं, और डॉक्यूमेंट पर। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल इन्होंने दिया है दैट इज एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी पोजीशन सेट करी है। ये ऑब्जेक्ट एक आईडी ली है इन्होंने, हम आईडी पे भी कर सकते हैं, क्लास पे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप की 100 पिक्सल ली है और लेफ्ट की 200 पिक्सल ली है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव पोजीशन का एग्जांपल दिया है और फिर फिक्स्ड का दिया है। अभी इसके लिए एक बहुत बढ़िया इन्होंने एग्जांपल ड्रॉ किया है, एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कॉपी एंड नोटपैड प्लस प्लस खोल लेते हैं अपना। ठीक है, अब यहां इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। पेज का सबसे पहले टाइटल दिया है दैट इज पोजीशनिंग, पोजीशनिंग टाइटल दिया है। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक आईडी ली है इन्होंने। ठीक है, उस आईडी को पोजीशन दी है एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड दिया है पिंक, विड्थ दी है 100 पिक्सल और हाइट दिया 100 पिक्सल। फिर टॉप से उस पोजीशनिंग को जो मार्जिन दिया है वो 100 पिक्सल का है और लेफ्ट से उसको 0 पिक्सल का दिया है। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट 2 लिया है जिसको पोजीशनिंग रिलेटिव दी है, उसको बैकग्राउंड लाइट ग्रीन दिया है, विड्थ 100 पिक्सल दी है, हाइट भी 100 पिक्सल दी है। फिर टॉप से -8 रखा है इसको, लेफ्ट से 110 रखा है। सब स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट, अब देखो अब डिस्प्ले हो रही है? नहीं सर। क्या लिखा आ रहा है? प्रेस पी स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सर। स्टार्टिंग स्क्रीन शेयर हो रही है सर अभी तो बस। स्टार्टिंग हो रही है, कोई नहीं आ जाएगी, जैसे आए मेरे को बताना, मैं स्टार्ट करूंगा। आगे सर, आगे ना, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी कि दो आईडीज हमने डिस्कस करी। ऑब्जेक्ट वन में पोजीशन एब्सोल्यूट दी गई है, ठीक है ना। ये एक एब्सोल्यूट का एग्जांपल बनाया है, ये रिलेटिव का बनाया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 में हमने फिक्स्ड का एग्जांपल बनाया, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड है, बैकग्राउंड येलो, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। फिर टॉप से जो मार्जिन दिया है वो 100 पिक्सल का है और लेफ्ट से 236 पिक्सल का दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टाइल शीट हमने पूरी एम्बेड कर दी, एम्बेडेड स्टाइल शीट लगाई है और इसको हमने क्लोज कर दिया टैब को। फिर हेड हमने क्लोज किया, उसके बाद बॉडी बनाई। बॉडी में बेसिकली हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिव्स के अंदर डाल दिया है। पहला डिव है
जिसमें हम ऑब्जेक्ट 1 लिया है, दूसरा div जिसमें ऑब्जेक्ट 2 लिया है और तीसरा div जिसमें ऑब्जेक्ट 3 लिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 ये सारे रूल्स यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 के सारे रूल्स यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट 3 के सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। ठीक है, इसको नाम दिया एब्सोल्यूट, इसको दिया रिलेटिव और इसको दिया फिक्स्ड। ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको सेव मैं कर रहा हूं और यहां से मैं इसको रन कर रहा हूं, रन इन फायरफॉक्स। ठीक है, अब देखो जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है वो हमारे HTML पेज से मैप होके चल रही है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो जो लास्ट वाली जो फिक्स्ड है वो एक जगह टिकी हुई है। ठीक है, मैं अगर स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं पेज को तो भी वो उसी जगह पर टिकी हुई है। ठीक है, ऊपर नीचे करने का उस पर कोई असर नहीं है। जो पहले वाली है एब्सोल्यूट, वो पेज पे एक पर्टिकुलर जगह पर बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, और जो दूसरी है रिलेटिव, वो इस पर्टिकुलर एब्सोल्यूट वाले से एक डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वाले पे मैं मार्जिन लेफ्ट साइड से बढ़ा देता हूं, लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल दिया है, 0 दिया है, अभी अगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूं और इसको कंट्रोल S करता हूं, तो अब देखिए जो रिलेटिव वाली है ये भी राइट साइड में थोड़ी सी खिसक जाएगी क्योंकि वो एब्सोल्यूट से पोजीशन ले रही है। ठीक है, क्योंकि वो इस वाले से लिंक्ड होकर चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों काम करते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं पोजीशनिंग को लेकर। क्लियर है? हाँ जी जितेंद्र, जी ठीक है जी। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा सूडो क्लासेस का। सूडो क्लासेस बेसिकली किसी भी क्लास को कुछ एडिशनल हम उसमें फीचर डालते हैं सूडो क्लासेस के थ्रू। सूडो क्लासेस में कई तरह की क्लासेस आती हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जो भी सूडो क्लास है ये पहले वाली पूरी लाइन पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहली लाइन का साइज बड़ा करना है या उसका कलर चेंज करना है, तो वो पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को उठाएगा और उसका साइज चेंज कर देगा। ठीक है, प्रैक्टिकल हमने लास्ट टाइम करके देखा था इसका। ठीक है, फिर फर्स्ट लेटर पे भी हम लगा सकते हैं। फर्स्ट लेटर का मतलब ये है कि पहला कैरेक्टर, किसी भी चीज का पहला कैरेक्टर उसको चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लेटर। ठीक है, सूडो क्लास लगाने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले किसी क्लास या आईडी को लेते हैं, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। मैं एक बार नोटपैड प्लस प्लस खोल रहा हूं, यहां पर आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले किसी भी क्लास को लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम फर्स्ट लाइन, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। यानी ये इस पर्टिकुलर क्लास में पहली लाइन पर ये स्टाइल अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का कर सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर का, फर्स्ट लेटर का कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड का कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये हो गया जो चाइल्ड सिलेक्टर आपने पढ़ा था, याद है? ठीक है, एक टाइप सिलेक्टर था, एक चाइल्ड सिलेक्टर था। ठीक है, चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब जो एक आईडी के अंदर कोई दूसरी आईडी है, ठीक है ना, उसके बाद जो लग रही है, दैट इज फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा लिंक। लिंक का मतलब है कि एक लिंक जिस पर क्लिक कर लिया जाता है,
ठीक है ना, जिस पे क्लिक करके कोई दूसरा पेज खुलता है, कोई दूसरा कोई भी दूसरी चीज खुलती है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक पेज पर मेन्यू बनता है जिसमें होम, पेज 1, पेज 2, पेज 3 हमने इस तरह से बनाए थे। ठीक है, तो किसी एक पर क्लिक करके जब दूसरे पर हम जा रहे हैं तो वो है लिंक। ठीक है, तो लिंक वाला भी हमने उस दिन एग्जांपल बहुत डिटेल में किया था। मेन जरूरत है प्रैक्टिकल करने की इन सब चीजों की। ठीक है ना। विजिटेड का मतलब है जिस पेज को हम विजिट कर चुके हैं उसका कलर चेंज हो जाना। ठीक है, लिंक का मतलब है उस लिंक का ही कलर चेंज हो जाना। विजिटेड का मतलब है कि उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जब वापस हम उधर आते हैं तब उसका कलर चेंज मिलता है। इसको करने के लिए मैंने, जैसे अब ये इंटरनेट पर हमने कोई भी लिंक खोल लिया, अब देखो जैसे ही वापस से मैं उस पेज पर आऊंगा तो उसका कलर आपको चेंज मिलेगा। ये ब्लू से पर्पल में कन्वर्ट हो गया है, पहले ये ब्लू था अब ये पर्पल कलर हो गया। ठीक है, सो दैट इज क्या है, ये विजिटेड है। ठीक है ना, इसको हम विजिटेड कहते हैं क्योंकि इस पे हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो ये कलर्स दिए गए हैं। अब अगर आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये लिंक का कलर ए लिंक, इसका कलर कौन सा है, ये ब्लू दिया गया है। ठीक है, और इसकी विजिटेड का कलर दूसरा दिया गया होगा, यहीं पे मिल जाएगा आपको। जब आप इंस्पेक्ट करते हैं किसी चीज को तो वहां से पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी पेज के में HTML क्या लगी है उसको जानने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, तो वहां से आपको पूरी डिटेल में मिलेगा कि उस पर क्या HTML लगाई, क्या HTML और क्या CSS लगाई गई है। ठीक है, ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट है, इसको आप जितना करेंगे उतनी जल्दी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसी भी वेबसाइट को खोलो, उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखो और जानने की कोशिश करो कि वहां पर क्या चीज लगाई गई है और कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी लिंक, विजिटेड, आवर। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूं आपको एक पेज बनाना है जिसमें आप इन तीनों का यूज करके मुझे दिखाएंगे, लिंक, विजिटेड, हावर एंड एक्टिव। इन पेजेस को आप यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर लो मेरे सामने और मुझे ये चारों चीजें यूज करके दिखाओ, लिंक, विजिटेड, हावर एंड एक्टिव। एक्टिव का मतलब है जो पेज खुला हुआ है हमारे सामने उसके कलर की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने उस दिन भी बात की थी कि स्मार्टर सिस्टम्स की वेबसाइट है, अब ये पेज अगर मैं खोल लेता हूँ रीचेस का, तो इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बिकॉज आई हैव ओपन दिस पेज। इसके मेन्यू का कलर अब आप देखिए येलो हो गया है। ये क्या है, एक्टिव पेज है। जैसे ही कर्सर मैं किसी के ऊपर ले जाता हूं और उसका कलर चेंज होता है, उसको हम हावर कहते हैं। ठीक है, ये हावर है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। बड़े आगे क्लियर है? ठीक है, और ये सारे लिंक्स हैं, ये एक्टिव लिंक है, ये जो इसके ऊपर मैं कर्सर ले जा रहा हूं ये हावर है। ठीक है, और जिस पेज को मैं पहले खोल चुका हूं वो विजिटेड है। ठीक है, तो अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लो भाई
और मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बनाकर दिखाओ इन चारों चीजों का। एक CSS बनाओ और उसमें चारों चीजें लगाओ। स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। नोटपैड प्लस प्लस खोल लो। हटा लो जो स्क्रीन पे जो कुछ भी है उसको हटा लो। एक नया प्रोजेक्ट बनाना है हमने। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दे दो। बेचारा बैकग्राउंड कलर कोई कलर दे दो। अंदर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। क्या रन कर रहे हो अभी? HTML तो लगा ही नहीं। कोई क्लास नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई सिलेक्टर नहीं, कोई HTML नहीं, डायरेक्ट CSS लगा दी। बस बस बस। अच्छा लिंक करना, लिंक पहले कोडिंग लिख लेना, कोडिंग लिखो, पे करेगा, पे
PH दूसरे पेज को लिंक करना। दूसरे पेज में अभी क्या होगा भाई, अधूरा काम मत करो। अभी आपको सूडो क्लास लगानी है, सूडो क्लास लगाई नहीं आपने। नो क्या नाम दूं? माय स्टाइल के नाम से देना। और नाम बोलूं? तो स्टाइल ले लो। HRF स्टाइल सेट लिखो। ये दो यहाँ लिखूंगा उल्टा दे। मैं एक नाम होगा स्टाइल सेट। स्टाइल सेट स्टाइल ये माय स्टाइल सेट SH WT यहाँ पर कोई तुम जहाँ से बना रखे हो यहाँ पर बनाना है नाम स्टाइल स्टाइल वेट 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 वेट, गलत जा रहे हो, रुक जाओ, छोड़ दो एक मिनट। अभी इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, जो हमें प्रैक्टिकल करना है हम उसी पे आते हैं। दैट इज वेरी स्मॉल प्रैक्टिकल। मैं आप लोगों की स्क्रीन पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को तुरंत दिखता रहे। ठीक है, अब ये देखो, ये आपने HTML खोला और नीचे HTML फिनिश किया है, आपने क्लोज किया है HTML टैग। ठीक है, चलो ये तो एक बेसिक सी चीज है। अभी हम बात करते हैं कि हमने करना क्या है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मेन्यू बना लेता हूँ पहले। ahref is equal to page 1 डॉट html। एक पेज बनाया मैंने, ठीक है, इसको नाम दे दिया link1 स्लैश a, राइट। ahref page1 डॉट html link1 स्लैश a, देन मैं लगा देता हूँ br, देन ahref is equal to page2 dot html link 2 slash a and then br, और फिर हम लगा लेते हैं ये href is equal to page3 dot html link 3 slash
/a, राइट। ये 3 लिंक मैंने बनाए। अब इसकी CSS लिखनी है हमने क्या क्या लगाना है। सबसे पहले ए लिया, सूडो क्लास लगानी है पहले लिंक की, ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई लिंक है तो उसका कलर क्या हो, कलर ब्लू रखना है मुझे इन केस अगर कोई लिंक है, ठीक है। सेकंड ए, अगर वो पेज हॉवर है, अगर वो हॉवर होता है, ठीक है, अगर वो हॉवर होता है तो मैं उसका कलर रेड कर दूंगा, राइट। अगर वो विजिटेड हो जाता है तो मैं उसका कलर ग्रीन कर दूंगा, राइट। एंड अगर वो, अभी हमने बात की लिंक हॉवर विजिटेड एंड एक्टिव है, अगर वो एक्टिव हो जाता है तो मैं उसका कलर पिंक कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने ये 4 कलर्स लिए, सिंपल कलर्स पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम बना लेते हैं जरा फाइल सेव एज, कहाँ पे पड़े हैं ये सारे, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, psed सूडो क्लास। सूडो क्लास में मैं इस फाइल को page1.html के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं सेम ही फाइल को page2.html से भी सेव कर देता हूँ ताकि ये पेजेस क्रिएट हो जाएं, ठीक है। और इसको मैं page3 से भी क्रिएट कर देता हूँ। ये तीनों पेजेस मैंने बना दिए page3.html, ठीक है। अब ये तीनों मेरे पास बन गए। अब मैं इसमें से रन करता हूँ इसको, रन रन ओपन इन फायरफॉक्स, सेमीकोलन लगाएंगे बीच में। हाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन सेमीकोलन सेव। क्या डल रहा है बस क्रोम। अब देखो ये ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव पे हमने ग्रीन कलर दिया, ठीक है, नहीं पिंक दिया, ठीक है। ये विजिटेड है इसलिए ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ये भी विजिटेड हो गया है और ये भी विजिटेड हो गया है, तीनों ही विजिटेड हो गया है, इसलिए एक मिनट, हमने एक्टिव को पिंक कलर दिया, विजिटेड को ग्रीन दिया, हॉवर को रेड दिया एंड लिंक को ब्लू दिया है, ठीक है। जब तक ये विजिटेड नहीं था तब तक ये ब्लू आ रहा था, जैसे ही मैं इस पे हॉवर करता हूँ, अच्छा तो ये विजिटेड हो गया ना, इसलिए इसका कलर अब मैं पेजेस के नाम ही चेंज कर देता हूँ। 2-3 लिंक्स और बना देते हैं, br/
ये देखो ये हमारा ब्लू है क्योंकि अभी तक ये विजिटेड नहीं है लिंक। इस पे जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ तो ये हॉवर का कलर आ जाता है। हॉवर का कलर क्या है? हॉवर का रेड है। ठीक है, ये हॉवर है। ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर ले गया ये हॉवर हो रहा है। ठीक है, अभी ब्लू कलर है, मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाता हूँ ये हॉवर हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अभी तक मैंने बनाया नहीं। ठीक है, अभी मैं ये हटा देता हूँ, विजिटेड वाली क्लास हटा देता हूँ। मुझे एक्टिव दिखाना है आपको, एक्टिव क्या है। पिंक आ रहा है कोई कलर? अभी हमारा पेज 1 है। मुझे लग रहा है कि पिंक इनकी डायरेक्टरी में कलर ही नहीं है कोई। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। येलो, ए एक्टिव कलर येलो। अब पेज 1 हमारा एक्टिव है तो पेज 1 जहां पे लिंक्ड है वो हमारा बेसिकली येलो हो जाना चाहिए। समटाइम्स डिपेंड ऑन ब्राउजर, कोई कोई ब्राउजर किसी किसी स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता। लेट मी ट्राई इन फायरफॉक्स। अच्छा, फायरफॉक्स है नहीं आप वाले में। रन इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं, स्टिल देयर इज सम लैग, कुछ कमी है। एक एक्टिव वाली क्लास नहीं काम कर रही, वो भी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रही। ठीक है, अभी आप देखो ओवर आपको समझ में आ गया। ठीक है, और विजिटेड मैंने आपको दिखा दिया कि जिसको हमने एक बार विजिट कर लिया उसका कलर चेंज हो जाता है। लिंक आपको समझ में आ गया कि जो लिंक अभी तक विजिटेड नहीं है वो ब्लू कलर के हैं। ठीक है, अब एक्टिव का मतलब ये है कि जो पेज खुला हुआ है उसका क्या कलर हो। एक बार पेज 2 पर लगा के देखते हैं। नहीं, एक्टिव नहीं काम कर रहा। Okay, is
एक्टिव बेसिकली कुछ और है, हम कुछ और समझ रहे हैं उसको, लेकिन मैं आपको एक्टिव को बता रहा हूँ व्हाट इज एक्टिव। अभी मैं वापस से इसको पिंक कर देता हूँ। पिंक नहीं, कुछ ऐसा वाइब्रेंट सा कलर करते हैं जो दूर से चमके। ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, page2.html पे मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। इस पे देखना ब्लैक हो गया कलर। हेलो, हाँ जी, हो गया सर। हो गया ना? सो एक्टिव इज बेसिकली वो नहीं है जो अभी मैं आपको बता रहा था, उसका वो दूसरा तरीका होता है, दैट इज समथिंग डन बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक्चुअली जब तक हम इसको कर्सर को क्लिक करके रखते हैं, जब तक मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ, तब तक वो ब्लैक कलर शो करेगा, दैट इज एक्टिव। अब आप क्या करो, अपना माउस लो और लिंक पे क्लिक करके रखो, अपने माउस से प्रेस करके रखो उसको। हाँ, इस पे क्लिक बटन प्रेस करके रखो। हाँ, अब देखो ब्लैक हो गया ना। जब तक आप इसको प्रेस करके रखोगे तब तक वो ब्लैक रहेगा, जैसे ही आप छोड़ दोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके इसको प्रेस करके रखो, करो जरा प्रेस माउस को। हाँ, ये देखो ब्लैक हो गया। ठीक है, ब्लैक नहीं एक होता, ब्लू ही था। प्रेस करके रखो ना। छोड़ो जरा 1 मिनट माउस। हो गया सर, अब हो गया। हाँ, हो गया ना? जब तक उसको प्रेस करके रखोगे तब तक वो ब्लैक रहेगा, दैट इज एक्टिव। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी 4 सूडो क्लासेस हैं जो कि लिंक से रिलेटेड है। लिंक, एक्टिव, होवर एंड विजिट। ठीक है, लिंक, एक्टिव, होवर एंड विजिटेड। ठीक है, 4 क्लासेस हैं जिसका हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा है। वापस से आते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगला था फोकस। फोकस बेसिकली फॉर्म्स पे और इनपुट्स पे काम करता है। ठीक है, फोकस का मतलब है कि कौन सी चीज सिलेक्टेड पड़ी है, जो सी चीज फोकस में है उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया था, एक इनपुट बॉक्स बनाया था। ठीक है, वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करो, आप एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। रिमोट कंट्रोल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। एक इनपुट टेबल बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये 2-3 इनपुट बनाई।
अब जोन सी इनपुट और सिलेक्ट हो जाएगी जिसमें हम क्लिक करेंगे उसमें हमें एक कलर लगाना है, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि लेंगे फोकस, स्टार सिलेक्टर ले लेते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, या इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम स्टार पे भी कर देते हैं इस चीज को, जो चीज फोकस में है वो सभी पे अप्लाई हो जाती है। स्टार यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर मैं इसको स्टार की बजाय इनपुट कर दूंगा तब भी ये काम करेगा, क्योंकि मैं इनपुट पे पर्टिकुलरली अगर इसको अप्लाई कर रहा हूं तो, ठीक है। कलर येलो, ठीक है। सो दिस वे कलर नहीं लेना, खैर बैकग्राउंड कलर लेंगे हम, तब बात बनेगी। बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब जो सा सिलेक्ट है उसका कलर चेंज हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये सारी की सारी लगाकर दिखाई हुई हैं सूडो क्लासेस। एक बहुत बड़ा सा एग्जांपल इन्होंने बनाया है इस बुक में, हम एज इट इज लगा देंगे तो ये सब काम कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स में इस बुक के अंदर एक छोटा सा एरर है, वो ये है, ये कंटेंट इज इक्वल टू एक एट्रीब्यूट की तरह से इन्होंने लगाकर दिखाया है, जबकि सीएसएस में ऐसे नहीं लगाया जाता, ठीक है। कंटेंट, फिर यहाँ पर कॉलन आएगा, कॉलन लगा के उसका टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये एक सही तरीका है काम को करने का। ये हमने लास्ट टाइम किया था, आज फिर से हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। किसी क्लास से पहले या बाद में कुछ लगाने के लिए फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट क्लास है और इसके बाद आफ्टर मैं कुछ कंटेंट लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एक आफ्टर की मैं सूडो क्लास लगाऊंगा, सॉरी सूडो एलिमेंट लगाऊंगा। इस पे मुझे कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कलर नहीं, कंटेंट लगाना है, ठीक है। कंटेंट हेलो, ठीक है। अब ये जो हमारा फिक्स्ड पोजीशनिंग वाला था उसकी ऑटोमेटिकली बाद एक कंटेंट आ गया है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये हेलो तो हम डायरेक्ट HTML में भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। अगर यहाँ लगाते तब भी काम कर जाता, बिल्कुल कर जाता यहाँ पर भी काम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें ऑटोमेटेड करनी होती है। हम चाहते हैं कि जहां पर भी ये क्लास लगे या जहां पर भी कोई लिंक आए या जहां पर भी कोई इमेज आए, ठीक है, उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिकली ये वर्ड लिखा आ जाए। या आप ऐसा चाहते हैं कि हर लिंक के बाद एक इमेज, एक उंगली का सिंबल जो हमने लास्ट टाइम लगाया था, कि उसके बाद या उससे पहले सिंबल लग जाए, कोई स्टार लग जाए। तो इस तरह की स्पेशल एक्टिविटीज करने के लिए हम ये काम CSS से करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ऑब्जेक्ट 3 और उसके बाद आफ्टर है, और आफ्टर यानी बाद में, तो कंटेंट हमने उसके बाद हेलो प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये हेलो उसके बाद डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सूडो एलिमेंट्स को या सूडो क्लासेस को यूज करते हैं। फिर हमने आगे बात करी थी शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड में बेसिकली
जो बड़े जो हम CSS बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती है जिन चीजों में, उसको हम शॉर्ट तरीके से लिखना सीखते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल है कि बॉर्डर को लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह की वैल्यूज का हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो हम उसको बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं। जैसे बॉर्डर विड्थ है 2 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल है डॉटेड, बॉर्डर कलर है, तो इन सारों को हम एक ही CSS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि बॉर्डर में सबसे पहले उसका साइज बताया जाता है, फिर उसकी टाइप, उसका स्टाइल बताया जाता है, और उसके बाद उसका कलर बताया जाता है। तो मेनली 3 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। पहला है उसकी विड्थ, फिर स्टाइल, और उसके बाद कलर, ठीक है। ये याद है लास्ट टाइम हमने किया था। उसके बाद हमने मार्जिन्स करे थे। मार्जिन्स और पैडिंग मैंने आपको बताई थी। मार्जिन का मतलब होता है कि जो एक बॉक्स है उसके बाहर जो 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 मार्जिन है वो मार्जिन कहलाता है, और उस बॉक्स के अंदर जो मार्जिन है उसको हम पैडिंग कहते हैं। समझाने के लिए मैं वापस से MS पेंट खोल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है। ना, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका पेज है, और ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये आपका पूरा पेज है। पेज से आप ये जो जिस बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है उसको आप कुछ मार्जिन देना चाहते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसको हम मार्जिन कहते हैं, ये वाले हिस्से को, ठीक है। इस हिस्से को हम मार्जिन कहते हैं। उसके बाद ये हमारा बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर देना मैंडेटरी नहीं है, कुछ लोग बॉर्डर देते हैं और कई बार हम बॉर्डर नहीं देते। लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर जो जितनी दूरी पर ये टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी 4 तरह से डिफाइन होती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। और मार्जिन भी 4 तरह से डिफाइन होता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। 4 ही जगह से ये डिफाइन हम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि इसमें कई तरह की अप्रोच हैं। एक तो ये है कि हम प्रॉपर लगा दें कि टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है। मार्जिन टॉप लिखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ टॉप का 10 पिक्सल का मार्जिन सेट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं कि हम मार्जिन, इसमें हम कोई एक वैल्यू हम डाल दें, या हम कोई 2 वैल्यूज डाल दें, A स्पेस B, या हम इसमें A स्पेस B स्पेस C डाल दें, या हम इसमें A स्पेस B स्पेस C स्पेस D डाल दें। ये क्या है A स्पेस? अगर सिर्फ एक ही उसके अंदर, अगर कोई एक ही चीज बताई गई है, ठीक है, एक ही वैल्यू डली है, तो हम उसको कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, यानी यूनिवर्सल मार्जिन है। वो चारों तरफ से काम कर रहा है। अगर सिर्फ A है तो वो मार्जिन हमारा टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट चारों के लिए एप्लीकेबल है।
अगर उसमें 2 डिजिट दिए गए हैं तो वो टॉप और बॉटम, और जो दूसरा है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए काम करता है। यानी पहले वाला डिजिट जो है वो टॉप और बॉटम के लिए काम करता है, दूसरे वाला डिजिट जो है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए काम करता है। अगर उसमें 3 डिजिट दिए गए हैं तो पहले वाला डिजिट जो है वो टॉप के लिए काम करता है, दूसरे वाला डिजिट लेफ्ट एंड राइट के लिए काम करता है, और तीसरे वाला डिजिट बॉटम के लिए काम करता है। ठीक है। अगर उसमें 4 डिजिट दिए गए हैं तो पहला टॉप के लिए काम करता है, ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज घड़ी की तरह से चलेगा, दूसरा राइट के लिए काम करता है, तीसरा बॉटम के लिए करता है, और चौथा लेफ्ट के लिए करता है। ये 4 अप्रोच हैं मार्जिन या पैडिंग को सेट करने के लिए। ठीक है। यानी अगर सिर्फ एक ही डिजिट दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो चारों साइड्स पे एप्लीकेबल है। अगर 2 डिजिट दिए गए हैं स्पेस के साथ तो पहले वाला डिजिट टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 डिजिट दिए गए हैं तो पहला टॉप के लिए, दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए, तीसरा बॉटम के लिए है। अगर 4 डिजिट दिए गए हैं तो टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये पैडिंग पे काम करते हैं और ऐसे ही ये मार्जिन पे काम करते हैं। ठीक है। इसका प्रैक्टिकली हमने लास्ट टाइम करके देखा था, तुम्हें बड़ी अच्छे से दिखाया था। अब ये प्रैक्टिकल खुद से करके देखो और इनको लगा कर देखो कि कैसे होगा। ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ये कुछ मार्जिन लगाया है और ये बॉक्स है, इस बॉक्स का यहां से मार्जिन इतना है। ठीक है। उसके बाद बॉर्डर लगाकर दिखाया है। ठीक है ना, ये सब चीजें मैं उस दिन दिखा चुका हूं। फिर पैडिंग लगाई है। अब आज का आपका काम है कि आपको यही जो बॉक्स लेआउट है इस पे काम करना है। ठीक है। इसमें बॉर्डर लगाना है आपको, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर हाइट और बॉर्डर स्टाइल, सॉरी बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, ये चीजें लगानी है। ये प्रैक्टिकल अभी खुद से करो, स्क्रीन अपनी शेयर कर लो, और मार्जिन्स और पैडिंग इतना काम आपको खुद से करना है। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लो अपनी, और ये बॉक्स मुझे बनाकर दिखाओ। कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी हाथ के हाथ हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टाइल बंद करना, स्टाइल बंद करना। सबसे पहले फोकस बंद कर
बॉक्स लेआउट पे काम करो जितेंद्र, पहले जो प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट दिया वो करो पहले। छोड़ो एक बार स्क्रीन। अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं बॉक्स लेआउट की। मार्जिन, पैडिंग, ये सब चीजें लगानी है और एक बॉर्डर लगाना है। एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ, इसमें क्लास लगा लेते हैं एक बॉक्स स्लैश पी, ठीक है। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग द टेक्स्ट। इस पे क्लास लगाई है हमने बॉक्स के नाम से। तो इसमें सबसे पहले बॉर्डर देना है मेरे को, ठीक है। बॉर्डर कैसे दूंगा मैं, बताओ मेरे को। बॉर्डर की तीनों चीजें एक ही साथ लगा कर दिखाओ। नहीं, गलत जा रहे हो, रुक जाओ। ये तरीका हम तब अपनाएंगे अगर हम बॉर्डर विड्थ, ऐसे आप करते हैं बॉर्डर विड्थ, लेकिन हमने ये अप्रोच नहीं लेनी। हम बेसिकली शॉर्टकट रूल यूज करना चाहते हैं। अभी बॉर्डर 2 पिक्सल, मैं इसकी विड्थ डिफाइन करी, स्पेस बॉर्डर 2 पिक्सल, फिर क्या लगेगा, सॉलिड या डॉटेड, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर ले लेते हैं। फिर उसका कलर डिफाइन करेंगे हम। कलर हैश में भी लिख सकते हैं, आरजीबी में भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट उसके कलर नेम्स भी लिख सकते हैं, रेड, ठीक है। फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये है बॉर्डर लेने का तरीका, ठीक है। फिर है मार्जिन। मार्जिन कई तरह से ले सकते हैं, या तो मार्जिन टॉप ले लें,
फिर मार्जिन बॉटम ले लें, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, फिर मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल लेने को हम ऐसे ले सकते हैं, सभी मार्जिन अलग अलग डिफाइन कर दें, लेकिन इसको भी शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे, बिकॉज इतना लंबा जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सिंपली टेक मार्जिन, अब यहीं पे आप डिफाइन करें कि कितना लेना है। टॉप से मेरे को 10 पिक्सल लेना है, ठीक है। लेफ्ट राइट से मेरे को 30 पिक्सल इक्वल रखना है, बॉटम से मेरे को 20 पिक्सल लेना है, ठीक है, राइट। फिर पैडिंग कितनी लेनी है? पैडिंग मैं सपोज टॉप से 5 पिक्सल लेना चाहता हूँ, राइट से मेरे को 25 पिक्सल चाहिए, ठीक है, बॉटम से 40 पिक्सल चाहिए एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल चाहिए, 50 पिक्सल्स, देन सेमीकोलन, ठीक है। ये बॉक्स पे मैंने इतना स्टाइल अप्लाई किया है, बॉक्स मेरा ये पूरी क्लास जो है ये बॉक्स है। पैराग्राफ और लंबा कर लेता हूं, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने पूरे पैराग्राफ को, कंट्रोल एस किया और रन ओपन लॉन्च इन क्रोम। अब देखो ये जो ऊपर वाला स्पेस है बॉर्डर से बाहर का, ये है मार्जिन, ठीक है, और ये जो बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस है ये वाला, ये है पैडिंग, ठीक है, ये मार्जिन है और ये पैडिंग है, ठीक है। क्लियर है जितेंद्र? माइक ऑन करो जितेंद्र। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो, हाँ हेलो, हाँ जितेंद्र, क्लियर है ये? हाँ जी, ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैं दूं वो किया करो, साथ के साथ उसको पक्का कर लो। तो अब आपको दो चीजें करनी है आज, एक तो लिंक हॉवर विजिटेड एंड एक्टिव एंड फोकस, ये आपको घर जाके पक्का करना है, और एक ये मार्जिन्स, पैडिंग्स एंड बॉर्डर्स, ये आपको घर जाके रिवाइज करने हैं, ठीक है। फिर इसी पर ही कल क्वेरीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? बेशक सर, वो संडे वाली वीडियो जरूर भेज देना, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आवाज क्यों नहीं आ रही, ठीक है ना, फिर मैं भेजता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है।